हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल कुकिंग विद मी में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आंवले का सुपर टेस्टी सुपर यम्मी चीज़ जिसे कहते हैं गटागट। तो गटागट बनाने के लिए मैंने लिए हैं हाफ केजी आंवला, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम आंवले को कुकर में थोड़े से पानी के साथ रखकर एक सीटी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा आंवला रेडी हो चुका है। अब मैं इसे किसी प्लेट में निकालूंगी। ये मैंने सारे आंवले निकाल लिए हैं एक प्लेट में। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा आंवला ठंडा हो जाए तो उसके बीज निकाल लें, एक एक करके उसके अच्छे से बीज निकाल लें। आइए हम इसके सारे बीज निकाल लेते हैं। ये मैंने आंवलों के अच्छे से बीज निकाल लिए हैं। अब जो हमने ये आंवले के टुकड़े हैं, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। एक मिक्सी जार में डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि हमें पानी का यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस आंवलों में ऑलरेडी पानी की मात्रा होती है। तो पेस्ट हमारा रेडी है। मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें मैंने डाला जो हमने पेस्ट बनाया है अभी अभी आंवले का, उसे मैंने सीधे कढ़ाई में डाल दिया। फ्रेंड्स, अब इसे सारा कढ़ाई में अच्छे से पेस्ट निकाल ले। आंवले को भूने, ये मैंने आंवले को कम से कम 10 मिनट भुना है अच्छे से हाई फ्लेम पे। देन उसके बाद इसमें मैं डालूँगी हाफ केजी गुड़, जो कि सेम क्वांटिटी का है। मीन्स जितना मैंने आंवला लिया था सेम क्वांटिटी में मैंने लिया है गुड़। फ्रेंड्स, आप गुड़ की जगह अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल मैंने गुड़ यूज़ किया है, क्योंकि जो गुड़ होता है एक आयरन का एक भरपूर मात्रा में इसमें आयरन होता है, इसलिए ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप इसे धीमी आंच पे करके थोड़ी देर छोड़कर पका सकते हैं, क्योंकि गुड़ थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लेगा। तो आप इसे अच्छे से भूनते रहें। इस गटागट बनाने में जो ये सबसे मेन चीज़ है, आंवले को भूनना ही, इसी में टाइम लगता है। तो पेशेंस के साथ आप इसे भून लें अच्छे से। देन हम इसमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे जो सुपर हेल्दी होंगी। आप इसे पहले हम इसे अच्छे से मेल्ट करते हैं गुड़ को। देन हम इसके बाद इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। जो ये कलर है ना फ्रेंड्स, ये हमारा जो हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं उसी के कलर पे ही डिपेंड होता है। रेस्ट इसमें हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें मैंने लिया है 1 स्पून अजवाइन। इसमें देन उसके बाद हम लेंगे 1 स्पून करीब सौंठ जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। देन इसमें मैं डालूँगी 2 स्पून आमचूर। फिर उसके बाद हम लेंगे करीब 1 स्पून, एक से थोड़ा कम ही है, 1 स्पून करीब पिसी हुई काली मिर्च। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारा काला नमक होता है ना, वो करीब अराउंड डालेंगे। वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिए प्लीज़। अब इन सारी चीज़ें को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट करीब। हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। दस से 15 मिनट पकाने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें एक नींबू का रस निचोड़ कर डालेंगे। ये किस लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा आंवला होता है वो कसैला होता है, राइट। तो नींबू जो होता है वो उसके कसैलेपन को दूर करेगा, इसलिए इसमें मैंने नींबू का रस यूज़ किया है। वैसे जो नींबू होता है ये हमारा विटामिन सी का एक स्रोत है,
तो इससे कोई हार्मफुल नहीं होगा, रेस्ट ये अच्छा ही लगेगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करके पकाते रहना है फ्रेंड्स। हमें इसे बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं इसे प्लीज़, नहीं तो ये नीचे से ना चिपकने के चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, कुक करते रहिए। जैसे ही मतलब ये गाढ़ा, ये अपने आप ही ना गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि इसमें गुड़ है, तो गुड़ पूरा हमारा अच्छे से मतलब पकने लगेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर पकाते रहिए, कम से कम इसमें टाइम लग सकता है आपको 15 से 20 मिनट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये पकाते पकाते ये थोड़ा सा ही बचा है। हम आप देखिए ये गाढ़ा हो गया है, ऐसे ये पलटे में भी लगने लगा है। तो अब जब ये ऐसा हो जाए तो इस स्टेज पर ही आपको इसे बंद कर देना है, कुकिंग करना इसे बंद कर देना है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाए तो फ्रेंड्स देखिए ये कैसा हो गया, ये गाढ़ा सा बन गया है। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लिया है बूरा, ये चीनी का बूरा है, ये मैंने मार्केट वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे चीनी को मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, देन उसे यूज़ कर लें फ्रेंड्स। अब इसकी हम बनाएंगे लोइयाँ। ये थोड़ा सा अगर हाथ में चिपकता है तो फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने हाथों पे चीनी का ही जो हमने बूरा लिया हुआ है उसी का ही यूज़ करें फ्रेंड्स। हमें किसी भी प्रकार का तेल या फिर पानी का यूज़ नहीं करना है। देन ऐसे ही एक एक करके हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। चलिए मैं इसे फटाफट से रेडी करती हूँ।